अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा लास्ट टाइम हमने हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक को डिस्कस किया था। उसमें मैंने आपको डिटेल बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन हम किस तरह से कैसे फाइंड करते हैं। अब आज हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हाइब्रिडाइजेशन के कुछ एग्जांपल एंड उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो दोबारा कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे और उसकी ज्योमेट्री के ऊपर किस तरह के इफेक्ट पड़ते हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन में हमने कहा था मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग जो होती है दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल में हमने कहा था ऐसे ऑर्बिटल जिनके पास सेम साइज, एनर्जी एंड शेप हो लेकिन उनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट ओरिएंटेशन होगी, वो हमने बात डिस्कस की थी लास्ट वाले लेक्चर में। अब फर्स्ट सपोज बेटा हमारे पास अगर हम हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करने जाएं तो इन मीथेन हमारे पास कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, या इन इथेन हमारे पास कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, या हमारे पास फर्स्ट सपोज इन केस ऑफ इथीन या इन केस ऑफ इथाइन हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन क्या होगी, उसको हम यहाँ पे डिटेक्ट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। बेटा हमारे पास ज्यादातर हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन के अंदर या कोई आयन वगैरह हमारे पास मिल जाए उसमें भी हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको प्रोसेस समझाया था कि नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास कितने हैं, जो बॉन्डिंग एटम है नंबर ऑफ बॉन्ड प्लस में जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उनके पेयर कितने हैं उनको हम यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे अगर बेटा हम मीथेन के अंदर देखें तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास फार्मूला हमारे पास होता है हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। लेकिन बेटा यहाँ पे याद रखना जो बॉन्ड्स है वो कौन से होंगे, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड हम कंसीडर करेंगे, सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि दे आर बॉन्ड फॉर्म बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल से बॉन्ड बनते हैं तो हम सिग्मा बॉन्ड का नाम देते हैं। और प्लस में हमारे पास लोन पेयर हमने कहा था कि लोन पेयर या हमारे पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हम इनको बोल दें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास ये एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की कंडीशन आएगी। अब यहाँ पे कार्बन में आप देखें 4 हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग एटम है वो मौजूद है और एंटी बॉन्डिंग कार्बन में 0 होते हैं। इट मींस इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी 4। और 4 हाइब्रिडाइजेशन में कौन से ऑर्बिटल होंगे, ये सीक्वेंस मैंने आपको बताई थी 1s 3p एंड 5d, सही है। तो ये ऑर्बिटल है, इनमें से आप शुरू से काउंट करें। अब यहाँ पे 1s, एक s और 2p के या 3p के ऑर्बिटल आएंगे तो हमारे पास 4sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी, दैट इज कॉल्ड 4sp3 हाइब्रिडाइजेशन, या इसको हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन का नाम देते हैं। बट इसके अंदर अगर हम देखें तो s का कैरेक्टर जो है वो 25% है एंड p का कैरेक्टर जो है वो हमारे पास 75% होगा। बिकॉज़ टोटल 4 ऑर्बिटल हैं, 4 में से हमारे पास 3 ऑर्बिटल जो है वो p के हैं और एक ऑर्बिटल जो है वो s का हमारे पास मौजूद है। सेम अगर बेटा इसकी हाइब्रिडाइजेशन हम देखें तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, अगर हम देखें तो 1s2 2s2 एंड 2p2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। बेटा अगर इसको हम आगे फाइंड करें तो हमारे पास यहाँ पे कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 एंड 2px 2py एंड 2pz। अगर हम इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो हमारे पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे हम एक्साइटेशन स्टेट में जाएं तो 2s2 यहाँ पे 2px 2py इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक s का इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइटेड होकर इधर जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 2s 1, इसके बाद 2px 1 इलेक्ट्रॉन and 2py 1 इलेक्ट्रॉन and 2pz इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा।
तो देखिए यहाँ पे टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 4। अब मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन में पहले लेक्चर में बताया था कि 2s, यहाँ पे जो s है s p y z, ये x y z जो 3 ऑर्बिटल है, इनके बुनियाद में अगर इसके साथ जो बॉन्ड बनेगा वो हमारे पास वीक होता है, क्योंकि बड़े जो बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल की अरेंजमेंट होती है, अगर हम देखें तो s2s वीक बॉन्ड बनेगा एज कंपेयर टू s2p, और p to p हमारे पास सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर बनेंगे। ये हमारे पास जो बॉन्ड की ओवरलैप पड़ते हैं, अगर जो s से मिलेगा तो वो वीकर होगा, क्योंकि हमारे पास मीथेन के अंदर हाइड्रोजन का भी s ऑर्बिटल आएगा। इट मींस तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो हमारे पास वीक होगा, इसलिए ये हाइब्रिडाइजेशन होती है और ये चारों ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे। यहाँ पे ये s ऑर्बिटल, ये px जो x एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज px, और ये py ऑर्बिटल है, ये हमारे पास y एक्सिस के ऊपर होगा, और इसके अंदर ये pz ऑर्बिटल जो कि z एक्सिस के ऊपर पाया जाएगा। अब हम कहते हैं कि ये चारों ऑर्बिटल आपस में मर्ज होंगे। अब ये चारों ऑर्बिटल आपस में यहाँ पे मर्ज हो जाएंगे, हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। These are 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल की मीनिंग हमने क्या की है कि साइज, एनर्जी और शेप सेम होगा, लेकिन इनकी ओरिएंटेशन चेंज होगी, जो कि अलग अलग ओरिएंटेशन पे आएंगे। अब इस कार्बन ने क्या किया, चारों ऑर्बिटल जो इसके वैलेंस शेल वाले थे उनको इसने हाइब्रिड बना लिया। अब जब कार्बन बॉन्डिंग के लिए जाएगा तो इसके लिए चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल टेट्राहेड्रल शेप के अंदर इस तरह से डिलोकलाइज करेंगे। एक ऑर्बिटल यहाँ पे आ गया, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे आ गया इस तरह से, तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके बैक साइड पे इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं, और चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल हम यहाँ पे रख देते हैं। अब इसके साथ जो हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास 1s1 होगी, हाइड्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। हाइड्रोजन अपना s ऑर्बिटल, s जो स्फेरिकल शेप होता है, ये s लेके इस sp3 के साथ आके कंबाइन होगा। अब यहाँ पे बॉन्ड बनेगा और यहाँ से दूसरा हाइड्रोजन आएगा, s ऑर्बिटल लेके यहाँ पे तीसरा हाइड्रोजन, और यहाँ पे चौथा हाइड्रोजन आके अपना s शेयर करेगा। इस तरह से ये ऑर्बिटल जो है वो आपस में जो है वो बॉन्ड बनाएंगे, और ये हमारे पास मीथेन का स्ट्रक्चर बन गया। अब इस केस में हम कहते हैं कि यहाँ पे जो है डिग्री एंगल होती है, ज्योमेट्री बन गई, दिस इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, क्लियर। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होने की वजह से यहाँ पे हम कहते हैं 109.5 डिग्री की एंगल बनेगी। यहाँ इसको हम कहें कि 109.28 मिनट्स, ये हमारे पास इसकी एंगल बनेगी। और यहाँ पे ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है s और p मींस sp3 हमारे पास कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के s के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो यहाँ पे जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 to s, क्योंकि यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ये ओवरलैप इससे बन रहा है। इन दिस वे you can find the hybridization in given compound of given atom। इस तरह से आप किसी भी एटम की हाइब्रिडाइजेशन एक कंपाउंड के अंदर फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद अगर बेटे यहाँ पे जनरल एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने मीथेन लिखा है और यहाँ पे मैंने इथेन लिखा है। याद रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने इंटर में आगे चल के पढ़ोगे, और हमने इंटर में पढ़ा भी होगा आपने कभी, तो यहाँ पे अल्केन हमारे पास होता है। अल्केन, अल्केन मींस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, या कार्बन की 4 वैलेंसी अगर सिंगल बॉन्ड मींस सिग्मा बॉन्ड से सेटिस्फाई हो तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। तो याद रखना जितने हमारे पास अल्केन वाले कंपाउंड है वो सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे। जितने भी हमारे पास कार्बन के अल्केन वाले कंपाउंड है जिनमें सिग्मा बॉन्ड बन रहा हो, these are all sp3 hybridized orbital। In this way you can find the hybridization of sp3। sp3 में याद रखना s का कैरेक्टर और p का कैरेक्टर, ये क्वेश्चन आता है। इसमें जो रेशियो है
1 आउट ऑफ 4 है और p का ऑर्बिटल जो है 3 आउट ऑफ 4 है। तो यहाँ पे इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे या इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा अलग अलग। यहाँ पे हमारे पास लोवेस्ट पर्सन ऑफ s प्रेजेंट इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन फ्रॉम sp sp2 एंड sp3। और बेटा दूसरी बात, ये जो हमने ज्योमेट्री बनाई है, याद रखना कि हमारे पास जो ऑर्बिटल होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, इनके बीच में भी रिपलियन होती है। फर्स्ट सपोज अगर मेरे पास यहाँ पे दो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते, अगर दो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते इस तरह के, तो इसको मैं क्या कहता है, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अगर मेरे पास तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल होते तो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल को मैं क्या कहता, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये तीनों, अब अगर हमारे पास दो हाइब्रिड ऑर्बिटल आ रहे हैं, मींस sp दो हाइब्रिड ऑर्बिटल आ रहे हैं, तो बेटा इन ऑर्बिटल के बीच में रिपलियन होती है हमेशा। अगर मेरे पास ये दो मार्कर है, इनको अगर मैं एक दूसरे से ज्यादा दूर रखूंगा तो मेरे पास ये लीनियर शेप बनेगा। लीनियर शेप मींस स्ट्रेट लाइन। तो जब इनके बीच में ओवरलैप होती है, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, तो ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो एक लीनियर शेप के ऊपर चले जाएंगे और ये एक दूसरे को मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर रिपेल कर देंगे इस तरह से। तो मींस याद रखना, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर हमेशा लीनियर sp जो 2sp या sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, इसके अंदर हमेशा लीनियर शेप बनेगा। अगर 3sp2 मींस ये तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हमारे पास आ जाए, इसके अंदर ट्राइगोनल शेप बनेगा। ट्राइगोनल का मतलब उनकी आपस में रिपलियन होगी, तो ये अपने आप को एक ट्राइगोनल शेप के ऊपर अलग कर लेंगे इन दिस वे। यहाँ पे हमारे पास तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं और इन तीनों के बीच में यहाँ पे एक ट्राइगोनल शेप बनेगा। इन तीनों की एंगल हमारे पास यहाँ पे जो एंगल बनेगी वो 180 की होगी, इसके अंदर 120 डिग्री की एंगल बनेगी और ये ट्राइगोनल शेप हमारे पास मिल जाएगा। तो याद रखना, जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है sp sp2 एंड sp3, ये हमारे पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो जो हमारे पास sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, इसके अंदर लीनियर शेप बनेगा, sp2 के अंदर ट्राइगोनल शेप मिलेगा और sp3 के अंदर हमारे पास टेट्राहेड्रल शेप मिलेगा इस तरह का। क्योंकि इनकी रिपलियन होगी तो मैक्सिमम रिपलियन हमारे पास चार ऑर्बिटल के बीच में ये वाली होगी और दो ऑर्बिटल में ये होगी और तीन ऑर्बिटल में मैक्सिमम रिपलियन ये होगी। एक और बात बेटा ध्यान में रखना, हमारे पास जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ऑर्बिटल, इसके अंदर कंडीशन है, जैसे यहाँ पे मैंने फार्मूला क्या यूज किया कि 4 + 0 मींस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0 है। अगर मेरे पास 4, यहाँ पे मैं 4 नहीं ले रहा, मैं यहाँ पे जस्ट 3 ले रहा हूँ, 3 + 1 मींस लोन पेयर 1 आ जाए, तो यहाँ पे हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ अगर मैं लिखूँ 2 + 2, जैसे अमोनिया के केस में, अमोनिया भी हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, या जैसे हमारे पास वाटर के केस में, अगर इन दोनों को आप देखोगे तो इनकी ज्योमेट्री जो हाइब्रिडाइजेशन है वो सेम होगी, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, ज्योमेट्री का इफेक्ट पड़ेगा। इनकी ज्योमेट्री जो है वो हमारे पास मिलेगी, इसके अंदर एंगल हमारे पास 107 पे पहुंच जाएगी। जस्ट एंगल के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, एक लोन पेयर आएगा, लोन पेयर की वजह से जो बॉन्ड एंगल है उसको रिपलियन होगी, क्योंकि लोन पेयर की रिपलियन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हाइब्रिड ऑर्बिटल की। अगर इसके केस में हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो लोन पेयर है और दो बॉन्ड पेयर है, तो यहाँ पे जो एंगल है वो 104.5 डिग्री की जाके बनेगी। तो मींस अगर हमारे पास इस तरह की कंडीशन आ जाए sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, तो आपके पास सिर्फ शेप के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, इसका एंगुलर और बेंट शेप बन जाएगा, इसका हमारे पास पिरामिडल शेप बन जाएगा, लेकिन ज्योमेट्री के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी। बट इसके बाद अब हम एक एग्जांपल sp2 हाइब्रिडाइजेशन का ले लेते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन सही, इसके अंदर अगर हम देखें तो बेटा मेरे पास
एस का करेक्टर जो होगा वो 33.33 होगा और पी का करेक्टर जो है वो 66.667 होगा। इस तरह से इसका अप्रोक्सीमेटली 100 के बराबर जाके परसेंटेज बनेगा। अब इसके अंदर पी का करेक्टर इतना है और एस का करेक्टर यहाँ पे 1/3 एस का करेक्टर ये और पी का करेक्टर कितना है 2/3 पी का करेक्टर होगा जैसे हमने sp3 के अंदर पढ़ा था 1/4 एंड 3/4 इस तरह से। अब यहाँ पे बड़े इसके अंदर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। फर्स्ट सपोज सिंपल एग्जांपल एक हम कंसीडर करते हैं बेरिलियम ट्राइक्लोराइड ले लें या ट्राइफ्लोराइड ले लें। बेरिलियम ट्राइफ्लोराइड सॉरी बेटा यहाँ पे बोरान ट्राइफ्लोराइड का हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं बोरान ट्राइफ्लोराइड। तो यहाँ पे बोरान ट्राइफ्लोराइड बोरान की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2 2s2 and 2p1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब यहाँ पे जब इसके हम ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 2s 2px 2py and 2pz। अब यहाँ पे p के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा नेक्स्ट ऑर्बिटल के अंदर एक्साइटेड होके जाएगा तो इस तरह से हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से पेयर रिमूव हो जाएगा और 2s1 इलेक्ट्रॉन एंड 2px एंड 2py के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। नाउ देयर आर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड दे टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। ये तीनों ऑर्बिटल s का हमारे पास स्फेरिकल शेप होगा, px हमारे पास आएगा और py ऑर्बिटल ये तीनों आपस में मर्ज होंगे और हमारे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना के देंगे इस तरह के। ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास बन जाएंगे। अब इनका मैंने शेप में बताया आपको कि ये जब हाइब्रिडाइजेशन होगी तो यहाँ पे हमारे पास एक ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से डिलोकलाइज होगा और यहाँ पे ये ट्रायगोनल शेप के ऊपर आएंगे। अब फ्लोरीन अपना p ऑर्बिटल लेके इनके साथ आके कंबाइन होगा और हमारे पास ट्रायगोनल शेप मिलेगा। सेम जैसे मैंने अल्केन के अंदर कहा कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है इस तरह से अल्कीन के अंदर बेटा अगर हम यहाँ पे इथीन का एग्जांपल ले लें C2H4 इथीन का एग्जांपल इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी क्योंकि इसमें एक p ऑर्बिटल जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो हमारे पास ये वाला शेप इसका बनता है और यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है ये वाला ऑर्बिटल हम हाइब्रिडाइजेशन में नहीं लेंगे। अब कार्बन की वही सेम हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास मिलेगी 2s1 2px1 2py1 2pz1 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो pz ऑर्बिटल है बड़े ये बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये वाला पार्टिसिपेट सिर्फ 3 ऑर्बिटल करेंगे यहाँ से हमें 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल जाएंगे इस तरह के। बाकी pz ऑर्बिटल जो है वो अनहाइब्रिड बच जाएगा इस तरह से। दिस इज अनहाइब्रिड एंड दीस आर द हाइब्रिड ऑर्बिटल। हर कार्बन के हमारे पास सेम हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसकी अगर हम ज्योमेट्री बनाएं तो इस तरह से इसकी ज्योमेट्री बनेगी। ये 2 कार्बन है मेरे पास बट इसका एक यहाँ पे कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बनेगा, एक यहाँ से कार्बन टू हाइड्रोजन और दूसरा कार्बन टू हाइड्रोजन। सेम यहाँ से एक कार्बन टू कार्बन ओवरलैप करेगा और यहाँ से एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे और दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे डिलोकलाइज करेगा। अब देखिए आपके पास यहाँ पे ट्रायगोनल शेप आपको नजर आ रहा होगा। दिस इज द ट्रायगोनल शेप क्योंकि हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पे हमारे पास इस तरह से ये हाइब्रिडाइजेशन में ट्रायगोनल शेप बनेगा। बाकी जो pz ऑर्बिटल जो कि हमारे पास अनहाइब्रिड है वो पाई बॉन्ड के लिए पैरेलल ओवरलैप करेगा, यहाँ पे आएगा इस तरह से ये पैरेलल ओवरलैप करके एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। बाकी अगर हम इन हाइब्रिड ऑर्बिटल को देखें तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है 4, एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पे, चौथा हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा। इसका रिजल्टेंट अगर शेप बनाए तो हमारे पास ये वाला सेम बनेगा इस तरह से। ये कार्बन एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच, दूसरा हाइड्रोजन ये, तीसरा ये सिग्मा बॉन्ड और यहाँ से इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, दूसरा इस कार्बन से ये हाइड्रोजन। बाकी ये जो पाई बॉन्ड है
बेटा पाई बॉन्ड इस तरह से पैरेलल ओवरलैप करेगा और यहाँ पे हमारे पास पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन देगा। इसको हम हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो इसका सिंपल एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि बेटा अगर हम अल्केन, अल्कीन या अल्काइन के अंदर, अल्काइन का भी एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, लेकिन रिमेंबर दैट अगर आप सिग्मा बॉन्ड का तादाद किसी एटम से देख के उसमें लोन पेयर वाली बात याद रखें, जितने सिग्मा बॉन्ड है उसकी हाइब्रिडाइजेशन उतनी होगी। यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, तो यहाँ पे हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो 3 होगी, मींस sp2 होगी, sp2। अब बेटा यहाँ पे जो बॉन्ड बना है, देखें कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड बना है इसकी अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो ये भी sp2 था और ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल था। इस बॉन्ड की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2 and sp2। सेम अगर इस ऑर्बिटल को हम देखें तो बट अगर इस ऑर्बिटल को हम देखें तो यहाँ पे sp2 और ये हमारे पास हाइड्रोजन का s आ रहा है। इसका मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना है दैट इज sp2 and s हाइब्रिड ऑर्बिटल। इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन इस तरह से होगी और यहाँ पे ट्रायगोनल शेप बनेगा। दिस इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन। इससे पहले हमने मीथेन में पढ़ा था, वहाँ पे sp3 और s के बीच में बॉन्ड बना था, उससे ये बॉन्ड जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू sp3 एंड s के। इसके बाद नेक्स्ट हम थर्ड केस पे चलते हैं। थर्ड केस हमारे पास हम लेते हैं एसिटाइलिन का। एसिटाइलिन और इथाइन इसको हम बोल देते हैं इथाइन। उस केस में हम आते हैं, उसका भी ज्योमेट्री आप यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। तो बेटा यहाँ पे इसका फार्मूला C2H2, क्लियर? इट इज कॉल्ड एसिटाइलिन और इथाइन, एसिटाइलिन और इथाइन, क्लियर? इनके बीच में हम देखते हैं बेटा हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन है ये टाइप हमारे पास है sp हाइब्रिडाइजेशन का। sp के अंदर s का 50% करेक्टर और p का भी 50% करेक्टर होगा। दोनों का करेक्टर जो है वो 50-50% हमारे पास आएगा। अब देखिए यहाँ पे भी कार्बन सेम है, यहाँ पे भी कार्बन सेम था, तो हाइब्रिडाइजेशन अगर हम देखेंगे तो सेम मैं एक्साइटेड स्टेट यहाँ पे भी शो कर देता हूँ 2px 2py एंड 2pz, क्लियर? तो ये 3 ऑर्बिटल p के और एक s का आएगा। अब इसमें हम क्या कह रहे हैं, ये दोनों p के जो ऑर्बिटल हैं ये पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करवाएंगे एंड दे डू नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्लियर? अब बाकी ये 2 ऑर्बिटल आपस में मर्ज होंगे, ये हमारे पास 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देंगे। ये 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और मैंने sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर बताया था इनकी जो ज्योमेट्री बनेगी दैट इज लीनियर शेप, क्योंकि ये 2 कार्बन है। अब हर कार्बन के पास sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा, इसके 2, एक ये दूसरा ये, इसके भी 2 बनेंगे, एक ये और दूसरा ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, लीनियर शेप आ गया। अब बाकी इसके जो पाई बॉन्ड है वो हमारे पास पैरेलल ओवरलैप करेंगे, एक ये आ रहा है और दूसरा पाई बॉन्ड हमारे पास यहाँ पे बनेगा इस तरह से। ये पाई बॉन्ड ये आपस में ओवरलैप करेंगे और ये आपस में ओवरलैप करेंगे और यहाँ पे बाकी जो 2 हाइड्रोजन है वो एसिटाइलिन के इस तरह से आएंगे। ये हाइड्रोजन जो अपना s ऑर्बिटल लेके आएगा, s ऑर्बिटल लेके आएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन जो s ऑर्बिटल लेके आएगा और अपना बॉन्ड आपके बनाएगा। इसका अगर हम इस तरह से रिजल्टेंट शेप बनाएं तो बेटा ये 2 कार्बन हैं, इनके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बना जो इनकी ओवरलैप से आया, sp एंड sp, इन दोनों की ओवरलैप से बना। ये ऑर्बिटल भी हमारा sp है जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बना रहा है। दिस इज कार्बन हाइड्रोजन sp एंड s हाइब्रिड ऑर्बिटल और यहाँ पे भी हमारे पास हाइड्रोजन आ रहा है, इसके साथ s हाइड्रोजन अपना इन्वॉल्व कर रहा है। बाकी इसके ऊपर 2 पाई बॉन्ड बन गए। अब देखिए शेप हमारे पास लीनियर बन गया। बट अगर हम अल्केन, अल्कीन और अल्काइल के अंदर देखेंगे तो हमारे पास इन सब के अंदर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना बहुत आसान। आपके पास इंटीजर्स में भी, एनुअल एग्जामिनेशन में भी और आपके मुख्तलिफ टेस्ट्स में इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन हम किस तरह से फाइंड करेंगे। आपको कोई कंपाउंड दिया जाएगा और इसका प्रैक्टिस वीडियो जो है वो
मैं नेक्स्ट बनाऊंगा उसको आप देखना, उसमें मैं डिफरेंट और भी एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा कि किस तरह से हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन हम फाइंड करते हैं। अगर यहाँ तक मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हो।